इस प्रहलाद ने असुर
इन्होंने ऐसा ये मानते हैं जो ये हिरण्याकश्यप है कि इनका एक भाई है हिरण्याक्ष, इसका वध भगवान ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था, तो पृथ्वी भगवान के पास में गई थी। पृथ्वी ने भगवान से कहा था कि भगवान मैं गलत हाथों में नहीं रह सकती, मैं गलत हाथों में नहीं रहूंगी, चाहे मेरे को धरातल में जाना पड़ जाए, लेकिन मैं गलत हाथ में नहीं रह सकती। तो इसीलिए भगवान ने कहा तो चिंता नहीं करना, तुझे राक्षसों के हाथ में नहीं देंगे, मैं 12 भगवान का अवतार लेकर के आऊंगा और मैं अपने आप इस पृथ्वी को बचाऊंगा। तो 12 भगवान बनकर के आए और 12 भगवान ने जब इस हिरण्याक्ष को मार दिया और पृथ्वी से कब्जा मुक्त कर दिया, तो हिरण्याकश्यप साधना करने गया और उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा। और हिरण्याक्ष को जब ये मालूम पड़ा कि मेरे भाई की हत्या जिस प्रकार से हुई है, तो हिरण्याक्ष भगवान को शत्रु मानने लगा कि इन्होंने मेरे भाई की हत्या कर दी और इन्होंने भेष बदल करके हत्या करी। ये जो 12 स्वरूप में आए थे ये कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान नारायण ही थे। अब इसीलिए हिरण्याकश्यप ने अपने लिए अलग नगरी बनाई है और उस नगरी का राजा स्वयं को घोषित किया है। और आज हिरण्याकश्यप इतना बलशाली हो गया, इतना बलशाली हो गया कि उसने ब्रह्मा जी से वर ये मांगा, न दिन में मरूं न रात में, न बाहर मरूं न अंदर, न ऊपर मरूं न नीचे, न नर से मरूं न पक्षी से, किसी से भी न मरूं। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने तपोबल के कारण से दे दिया। तो बलशाली हो गया है वरदान के कारण से। वर माने शक्ति और दान माने प्रदान करना। ब्रह्मा जी शक्तिशाली क्यों है जानते हो? क्योंकि वो वरदान देते हैं, इसलिए वो शक्तिशाली है। दान की विशेषता है ना भैया, कि दान कई गुना जाकर के बढ़ करके मिलता है। तो महाराज अब जब इसके हिरण्याकश्यप की जो पत्नी है जिसका नाम है कयाधु, जब उनके प्रहलाद नाम के ये बालक हुए तो इनको इंद्र मारने के लिए आया था। तो इंद्र को आकर के नारद जी ने रोक दिया कि इंद्र तुम ऐसा मत करो, तुम्हें भ्रूण हत्या का पाप लगेगा यदि तुमने ये किया। तो इसीलिए इंद्र ने छोड़ दिया। और लेकिन कयाधु जो है वो भगवान की पूजा पाठ करने वाली है, तो उसका प्रभाव प्रहलाद के ऊपर पड़ा है। सब छुप छुप करके पूजा करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं यदि राजा गलत होगा तो महाराज धर्म का विनाश होगा। हिरण्याकश्यप अलग विचारधारा का राजा है, इसलिए पूजा भी लोग छुप छुप के करते हैं। यज्ञ जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे उन यज्ञों को बंद करा दिया गया, सब कुछ बंद करा दिया गया, मानो धर्म से विहीन हो गई हो। अब ये प्रहलाद एक ऐसा बालक है जो भगवान का निरंतर पूजा पाठ करता है, लेकिन कयाधु ने डर के मारे अभी तक एक भी बार बताया नहीं है। क्योंकि कयाधु इस बात को जानती है कि यदि इसके पिता को ये मालूम पड़ गया कि ये नारायण की पूजा करता है या मैं नारायण की पूजा करती हूं, तो हम दोनों को ही ये खत्म कर देगा। अब साहब एक दिन की बात है कि हिरण्याकश्यप ने अपनी पत्नी को बुलाया और अपनी पत्नी से कहा कि देवी आज प्रहलाद को हम विद्यालय भेजेंगे और विद्यालय में ये वो सीखेगा जो गुरु जी सिखाएंगे। अब प्रहलाद को गुरु शुक्राचार्य जी के यहाँ भेजा गया। गुरु शुक्राचार्य के यहाँ जाकर के प्रहलाद तो भगवान का भक्त है। गुरु जी कहते हैं देख प्रहलाद, तेरे पिताजी बहुत बड़े शक्तिशाली हैं और शक्ति की ही समाज में पूजा होती है। ये सत्य बात है भैया, शक्ति की ही समाज में पूजा होती है। हमारे मंदिरों में कोई भी देवी देवता, जितने भी देवी देवता बैठे हैं वो शक्ति स्वरूप में बैठे हैं। इस स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में। आप हमारे किसी भी देवी देवताओं को खाली हाथ नहीं देखोगे। सबके पास में एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र है। किसी भी देवता को देख लेना आप, यहां तक कि सबसे मर्यादित देव हमारे यहाँ भगवान श्री राम है, उनके हाथ में भी धनुष और बाण है, उनके हाथ में भी। क्योंकि उन धनुष बाण के द्वारा ही वो
इसलिए व्यक्ति को दोनों ही चीज अपने पास में रखनी चाहिए, शस्त्र भी रखना चाहिए और शास्त्र भी रखना चाहिए। यदि ये दोनों ही चीज यदि अकेले रही तो इनका दुरुपयोग हो जाएगा। यदि जिस व्यक्ति के पास में शास्त्र अकेला रहता है तो वो केवल शास्त्र का ज्ञानी होता है। यदि किसी व्यक्ति के पास में केवल शस्त्र होता है तो वह उसका दुरुपयोग करता है, क्योंकि उसे उस शस्त्र का उपयोग करना नहीं आता, कहां करना है कहां नहीं करना है। इसीलिए दोनों ही चीजों की आवश्यकता है। जब ये दोनों चीज आकर के व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति शक्तिशाली बन जाता है। इसीलिए बता रहे हैं गुरु शुक्राचार्य जी की तुम्हारे जो पिता हैं वो बड़े बलशाली हैं। प्रहलाद कहता है कि बात तो ठीक है, वो बलशाली है, लेकिन मेरे नारायण से ज्यादा बलशाली नहीं। तो गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं कि ये जरूर फंसवाएगा। तो प्रहलाद ने कहा ठीक है प्रहलाद तुझे जो करना करता है, क्योंकि राजा का पुत्र तो इतने ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। एक दिन ये हिरण्याकश्यप अपने पुत्र से जब मिलने के लिए आया तो सोचा कि मेरा बच्चा अच्छा खासा सब मेरे न्याय उसके राज्य व्यवस्था को जान गया होगा, बड़ा विद्वान हो गया होगा, मेरे बाद में सबसे अच्छा राजा बनेगा। और यदि मैं अपने जीवित रहते रहते नारायण से बदला नहीं ले सका तो ये मेरा नारायण से बदला लेने में सहयोग करेगा और पूरी पृथ्वी को दोबारा से अपने ऊपर काबिज करेगा। तो ये प्रहलाद जी महाराज से मिलने गए तो हिरण्याकश्यप को कहा, गुरु शुक्राचार्य ने प्रहलाद को बुलाओ। प्रहलाद को बुलाया गया, प्रहलाद से पूछा गया प्रहलाद तुमने क्या क्या सीखा। तो प्रहलाद ने उत्तर दिया कि संसार में सबसे बड़े भगवान ही है। भगवान ही है? कौन भगवान है? तो पिता को लगा एक बार कि मुझे भगवान कह रहा है, क्योंकि हिरण्याकश्यप अपने आप को भगवान मानता है। कई लोग संसार में भी अपने आप को भगवान कहने वाले मिल गए आजकल, भगवान बनने का प्रयास भी किया जा रहा है। ईश्वर की तुलना मनुष्य कर ही नहीं सकता। ये शब्द बोलने का मतलब है कि मैं ईश्वर और मनुष्य में तुलना कर रहा हूं, नहीं। औकात से ऊपर की चीज है साहब, औकात से ऊपर। आप कभी फ्लाइट में जाकर के बैठो, कभी प्लेन में जाकर के बैठो तो अपने आप को देखना इस जमीन पर, पृथ्वी पर, कि तुम्हारी हैसियत क्या है। कीड़े मकोड़ों से भी नीचे है। ऊपर जाकर के बड़े बड़े भवन ऐसे लगते पता नहीं कुछ है ही नहीं, लगता ही नहीं है कुछ है। हम केवल अपने दिमाग में अपनी वैल्यू रखे हुए कि हम कुछ हैं, कुछ भी तो नहीं है। भगवान की कृपा हटी, खेल खत्म। अब महाराज प्रहलाद ने कहा कि भगवान ही सर्वस्व है, भगवान ही शक्तिशाली है। कौन है भगवान? बोले नारायण भगवान। तो महाराज हिरण्याकश्यप का माथा सटक गया, और माथा सटका तो गुरु जी की तरफ गया, क्या सिखा रहे हो बच्चे को? मेरे शत्रु का नाम लेता है, ये मेरा पुत्र है। यदि ये मेरा कोई बाहर का जनता का समाज का व्यक्ति होता तो अभी फांसी दे देता मैं। तो गुरु जी ने कहा छोटा है, धीरे समझ जाएगा। गुरु शुक्राचार्य बोले इसे पढ़ाते पढ़ाते हम इतने पागल हो गए कि अभी अलग रहता है। तो महाराज हिरण्याकश्यप लौट करके आया। अब प्रहलाद जब वापस पढ़ करके आए तो जब प्रहलाद जब पिता के समक्ष जाते हैं तो प्रहलाद जी महाराज जिनको उनके पिता शत्रु मानते हैं उन्हीं का स्मरण करते हैं, कहते हैं पिताजी तुम भी इन्हीं की शरण में चले जाओ, तुम भी। तो स्थिति ये आ गई कि शत्रु का नाम लेते 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 हिरण्याकश्यप के सामने हिरण्याकश्यप अपने पुत्र को भी शत्रु ही मानने लगा कि ये ही सबसे बड़ा मेरा शत्रु है। तो इसलिए अब तय किया कि इसको वही दंड देना है जो आम समाज को दिया जाता है। तो सबसे पहला दंड मिला, हिरण्याकश्यप ने चुपचाप अपने सैनिकों से कहा कि इसको पहाड़ से नीचे गिरा दो, ये मर जाएगा, छुट्टी, चुपचाप बताना नहीं किसी को भी। तो प्रहलाद को सबसे पहले पहाड़ पर सैनिक लेके, तो प्रहलाद जी जो है वो बड़े स्वरूपवान है, सुंदर है, बालक है छोटे से। तो जब सैनिकों ने प्रहलाद की तरफ देखा तो सैनिक देख करके अचरज में रह गए कि अरे ये इतना छोटा सा बालक है, इसको इससे फेंकेंगे तो और बड़ी समस्या हो जाएगी, पाप लगेगा। तो उनके मतलब सैनिकों के हृदय में भी वात्सल्य जाग गया। तो प्रहलाद से कहते प्रहलाद क्यों जिद नहीं छोड़ देता? भैया तू जिद छोड़ दे अपनी, जो पिता कहे वो करना, नहीं तो हमें मजबूरी में तेरे को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। तू यदि अभी भी कहेगा तो हम राजा को, अपने राजा साहब को समझा देंगे तेरे लिए कि प्रहलाद मान गया है और ये बालक अपना ही है। तो प्रहलाद कहते तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो आखिरकार प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिर दिया जाता है, लेकिन भगवान की इतनी अद्भुत कृपा है कि
अब फिर से सैनिक वहां पहुंचे तो प्रहलाद जी ऐसे ही बैठे महाराज। तो सैनिकों ने सोचा अरे प्रहलाद इतने ऊंचाई से फेंका था फिर भी बच गया, तो प्रहलाद को पकड़ के लाते हैं। प्रहलाद को फिर लाया गया कि महाराज फेंका था ऊपर से लेकिन बच गया। तो सैनिकों को दंड दिया गया कि सैनिकों को समझा कि इन लोगों ने ही प्रहलाद को चुपचाप छुपा दिया था, इन्होंने दंड नहीं दिया, इसलिए उल्टा सैनिकों को कारागार में डाल दिया गया। सैनिक कह रहे महाराज हम तो फेंक के आए थे, जब बच गए तो हम क्या करें। मानो भगवान ने स्वयं ही उन सैनिकों को दंड दिया हो कि तुमने मेरे भक्त को ऊपर से फेंका, तुम जेल जाओ। माध्यम भगवान कुछ भी बना लेते हैं। अब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब मैं अपने समक्षी इसको सारे दंड दूंगा, तो प्रहलाद को भी कारागार में डाल दिया और शाम को फिर अपने सबसे विश्वसनीय सैनिक को बुलाया। सैनिक से कहा कि सर्प छोड़ दो इसको, रात में सर्प काट लेगा तो सर्प काटने के नाम पर इसकी मृत्यु हो जाएगी, मेरे ऊपर आरोप भी नहीं आएगा कि अपने पुत्र को मार दिया। सर्प छोड़ा, सर्प ने प्रहलाद को डसा लेकिन जहर असर ना कर सका। अब अंत में प्रहलाद जब समझ लाया गया, सुबह फिर लाएगा तो प्रहलाद सामने आया, तो अब की बार हिरण्यकश्यप इतना बौखला गया है, इतना बौखला गया है कि उसने जलती हुई कढ़ाई में तेल डाला और तेल को गर्म किया और उसमें प्रहलाद को बैठाने के लिए कह रहा है कि प्रहलाद इसमें बैठा दूंगा तेरे को, तूने अपने भगवान का नाम लिया। तो बोले अभी तक भी उन्होंने बचाया और आगे भी वही बचाएंगे, तुमको जो करना है करो, जो करना है। प्रहलाद को महाराज जैसे ही उस तेल से भरी हुई कढ़ाई में हिरण्यकश्यप ने बैठाया है, वह तेल पुष्पों का स्वरूप ले चुका है, मानो भगवान साक्षात प्रहलाद के साथ में खड़े हो। तेरा
कभी तुम जीवन में किसी भगवान के भक्त को कष्ट देने का सोचो भी ना, तो ध्यान रखना मेरे भैया बंधुओं, ध्यान रखना एक बार कि तुम केवल सोचोगे, उससे पहले तुम्हारे ही सामने उसका परिणाम आ जाए। कभी किसी भगवान के भक्त को कष्ट देने का मन में विचार नहीं लाना। जो भगवान का भक्त हो ना, वो सबसे नजदीक होता है भगवान के, सबसे नजदीक। प्रहलाद यदि किसी के सबसे नजदीक है तो वो भगवान के है। प्रहलाद अपने पिता के नजदीक नहीं है, प्रहलाद अपनी माता के नजदीक नहीं है, प्रहलाद अपने किसी सगे संबंधी के नजदीक नहीं है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। और महाराज प्रहलाद भगवान को ब्लाइंड लव करता है, आंखों पर पट्टी बांध करके भगवान पर विश्वास करता है, प्रेम करता है। यदि बालकपन में किसी से किसी को प्रेम हो जाए ना साहब, तो वो सबसे शुद्ध प्रेम होता है। और भगवान क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान, निर्मल मना जन सो मोहि पावा, मोहि कपट